बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। जब हम ये बात कह रहे थे कि मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं और हमको अपने से नहीं कह रहे थे, ज़ाहिर है इकॉनमी जो है वो हमारा फील्ड नहीं है और उसके ऊपर एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम माहिरीन मईशत को सुन रहे हैं, जो एक इकॉनमी के एक्सपर्ट्स हैं उनको सुन रहे हैं और वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक हम बात कर रहे थे, या जो हम लोगों से मिलना जुलना होता है, जो हम इस वक्त सूरत हाल को ख़ुद फेस कर रहे हैं, इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह रहे थे कि हालात जो है वो मुआशी तौर पर बहुत ख़राब है। जब हम ये अपनी वीडियोज़ में बात कर रहे थे तो कहा गया कि जी एजेंडा है इनका। जब तहरीक इंसाफ और इमरान खान बात कर रहे थे तो कहा गया कि ये मुल्क दुश्मन है, ये जानबूझ के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, इस तरह की बातें करके, और पाकिस्तान को एक्चुअली डिफ़ॉल्ट इमरान खान करवाना चाहता है। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कहा कि इसहाक डार ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ, DGI और तमाम मेम्बरान जो कौमी सलामती कमेटी के उनके सामने सबूत रखे इमरान खान की मुल्क दुश्मनी के। फिर यहाँ तक कहा गया कि अब अगर किसी ने पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से नेगेटिव बात की तो उसके खिलाफ मुकदमात बनेंगे। लेकिन उसके बाद फिर गो के वज़ीर दिफा ने TV पे बैठ के कह दिया है, जो मैं ट्वीट भी कर चुका हूँ, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम का वो क्लिप, जिसमें वो कहते हैं कि पूरा मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी, कुछ मुल्क के अंदर नहीं बचेगा क्योंकि हमारे पास इम्पोर्ट के पैसे नहीं हैं। ये सारी चीज़ें तो हो रही थी, लेकिन आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून का जिन 2 चैनल्स के ऊपर इस वक्त ईमान है, वो कहते हैं कि जो वो कहते हैं वो हक है, जो वो कहते हैं वो सच है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब जो है वो फ्रॉड है। गो के अब वो 2 चैनल तो ऐसे हैं जिन पर उनका ईमान है, बाकी चैनल भी मैनेज हैं। तकरीबन इस वक्त 9 से 10 चैनल हैं जो टोटल वो बात करते हैं जो कि हुकूमती ज़बान होती है, जो हुकूमत कहती है, क्योंकि उनको इश्तिहारात के ज़रिए हुकूमत ने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन मैं आपको पहले सुनाता हूँ, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ कि वो चैनल यानी जियो, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हुकूमती नवाज़शात हैं, जिन्होंने इस पूरे जो हुकूमत की तब्दीली, इमरान खान को घर भेजने से लेके और शहबाज शरीफ के आने के बाद जिस तरह से सहारा दिया हुकूमत को, जिस तरह से हर चीज़ को उन्होंने जस्टिफाई किया, जिस तरह से उन्होंने मुकम्मल एक एजेंडे के तहत इमरान खान के ख़िलाफ़ मुसलसल चीज़ें की, आज वो जियो शहबाज शरीफ के इन 10 माह के बाद, 9-10 माह के बाद क्या कह रहा है, ज़रा सुनिए, फिर बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त वहाँ पे जो सोर्सेज हैं वो क्या बताते हैं। ज़रा सुनिए, ये शाहज़ेब खानज़ादा साहब कह रहे हैं, ये कोई और चैनल नहीं कह रहा, क्योंकि इनको बड़ा एतराज़ होता है कि जी बोल जो है वो प्रोपेगेंडा करता है, वो ARY वो तो है ही हमारे ख़िलाफ़, लेकिन जियो की क्या बात है, वो बिल्कुल सच बताते हैं। ये ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखो, मैं हूं शाज़ेब खान। IMF का प्रोग्राम बाहर नहीं हो रहा है, दोस्त ममालिक से भी पैसे नहीं आए हैं और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरते जा रहे हैं। और स्टेट बैंक ने जो अपने आलादुशुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक 30 दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद $28.4 करोड़ से गिर गए हैं और सिर्फ $5.57 अरब की खतरनाक तरीन सतह पर आ गए हैं, जो 9 साल की कम तरीन सतह है। हालांकि अभी जनवरी के पहले 10 दिनों में हुकूमत को दुबई के 2 कमर्शियल बैंक के $1 अरब वापस करने हैं, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद गिरकर $5 अरब से भी नीचे चले जाएंगे और 22 करोड़ अवाम के इस मुल्क के पास एक माह की दरामदाद के भी पैसे नहीं रह जाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट कि एक तो 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गए, यानी 9 साल पहले इतने कम ज़र मुबादला के ज़खायर थे, और यानी जो पीपल्स पार्टी का दौर था, आई थिंक हाँ वही बनेगा 22, बिल्कुल तकरीबन वही, जब पीपल्स पार्टी ने तबाही और बर्बादी की थी उस वक्त। और दूसरा यह है कि एक माह के इम्पोर्ट का बिल हमारे पास है, हमारे पास जो डॉलर बचे हैं, हम दुनिया भर से जो चीज़ें खरीदते हैं, सिर्फ एक माह के हमारे पास पैसे बचे हैं। अगर खुदा न खासा ये हालात रहे तो एक माह बाद पाकिस्तान के पास बाहर से ख़रीदारी के लिए डॉलर नहीं होंगे, और यही कुछ श्रीलंका के साथ हुआ। और इस सब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से IMF की MD ने फोटो बात की है और वज़ीर आज़म ने इसकी तफसीलात बताई। कल शाम को रात को मेरी IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी मुझे कॉल आई, तो मैंने कहा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शराइत को पूरी तरह उस पर अमल पैरा होंगे, लेकिन गरीब आदमी को मैं उनके ऊपर मजीद बोझ नहीं डाल सकता। अमीरों के ऊपर हमने टैक्स लगाया है। तो उसने कहा कि वज़ीर आज़म, मैं समझती हूँ पूरी तरह मैं इस आपकी मुश्किल को, देखा आपने टीम बिठवाएगा कि जो 9th रिव्यू है IMF का वो मुकम्मल हो, ताकि उसके बाद हमें IMF से जो उसकी किस्त मिलनी है वो हमें मिले। तो उसने कहा जी मैं आपकी बात दुरुस्त है, मैं अगले 2-3 दिन में टीम आ जाएगी। फिर मैंने कहा, मुझे कहने लगी कि आपके जो दोस्त ममालिक हैं, चीन का और सऊदी अरब का, क्या सूरत हाल है? मैंने कहा बिल्कुल हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज ही चीन के वज़ीर आज़म ने मुझे बताया कि आपकी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने आपको बड़े वाशगाफ अंदाज में कहा कि पाकिस्तान हमारा एक बरादर मुल्क है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। IMF को आपको उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान की पूरी मदद करें। अच्छा, यहाँ पे भी देखें, अभी तक किसी दोस्त मुल्क ने कोई पैसा नहीं दिया। अभी हमारे आर्मी चीफ गए हुए हैं, ये आस हुकूमत लगाई बैठी कि आर्मी चीफ वहाँ से पैसे लेके आएंगे सऊदी अरब से,
चाइना कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो कहते थे कि इमरान खान चाइना का दुश्मन है, उसने CPEC को स्लो कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, चाइना तो हमारे ऊपर सदके वारी और कुर्बान जाता है। कहते थे मशरिक़ वस्ता के साथ तल्लुकात ख़राब कर दिए थे, अभी तक ना इनको सऊदी अरब से कुछ मिला है, ना इनको चाइना से कुछ मिला है। IMF जो इसहाक डार साहब धमकियाँ देते थे IMF को, ये कर देंगे, वो कर देंगे और लिटा देंगे और इनको पता नहीं है और मुझे ज़्यादा पता है, IMF को वो से बेहतर कोई नहीं जानता, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। आज वज़ीर-ए-आज़म हमारे कहते हैं, जिनको मुसल्लत किया गया है कि जनाब IMF को मैंने कहा है कि आप जो हुक्म करेंगे हम आपकी बात मानेंगे, और ये सारी चीज़ें। अब आगे सुनिए। दोस्त ममालिक से कमिटमेंट का पूछ रहा है, दोस्त ममालिक IMF प्रोग्राम की बहाली का पूछ रहा है, और आज पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने अपने एलामिया में हुकूमत से मुतालबा किया है कि IMF से मजीद और जल्द से जल्द कर्ज दिया जाए, मगर सिर्फ IMF प्रोग्राम से बेरूनी कर्जों की अदायगी के मसाइल हल नहीं होंगे। नॉन कमर्शियल गैर मुल्की कर्जों को रिस्ट्रक्चर किया जाए, एक्सपोर्ट के लिए मंगवाए गए खाम माल को फौरी जारी किया जाए, नॉन टैक्स फाइलर्स को बेरूनी मुल्क क्रेडिट कार्ड खरीदारी से रोका जाए, हफ्ते में 4 दिन दफातर और 1 दिन घर से काम किया जाए, हुकूमत गाड़ियों की खरीदारी फौरी तौर पर रोक दे, गैस की कीमतें बढ़ाई जाए, होलसेलर्स और रिटेलर्स पर टैक्स लगाया जाए, डीजल पर पेट्रोलियम लेवी को 32.5 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किया जाए और पेट्रोल और डीजल पर 10% सेल्स टैक्स लगाया जाए। इसका सूरत हाल यह है कि डॉलर का रेट 227 रुपए पर मसनूई रह गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 258 रुपए का दस्तयाब है और अब कमर्शियल बैंक्स ने अपने सार्फिन को बता दिया है कि वो बैरून मुल्क अपने कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें ऑफिशियल नहीं बल्कि असल मार्केट रेट चार्ज किया जाएगा, यानी 250 रुपए से 258 रुपए का रेट, और उस पर हुकूमती टैक्सेस अलग से होंगे, यानी इंटरबैंक रेट और क्रेडिट कार्ड्स पर चार्ज किए गए डॉलर के रेट में 24 से 32 रुपए का फर्क है, मगर हुकूमत 227 रुपए के मसनूई रेट पर मुतमिन है। और इस वक्त इंपोर्टर्स LCs दाग खुलने पर परेशान है। आगे जाकर खदशात का इजाफा किया जा रहा है कि खाने पकाने के तेल की कमी हो सकती है क्योंकि कमर्शियल बैंक्स LCs नहीं खुल रहे हैं। सोहेल सरफराज की खबर के मुताबिक पाकिस्तान की खाने पकाने के तेल की सालाना डिमांड 45 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से 90% पाकिस्तान बरामद करता है और पाकिस्तान के पास इस वक्त 3 से 4 हफ्ते का स्टॉक बाकी है, जबकि मतलब हर चीज़ में बहरान। और ये शाहज़ेब खानज़ादा साहब गो के अब ज़ाहिर है एक तो वजह यह है कि पिछले दिनों में अब क्योंकि इमरान खान साहब और को बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं की, तो इसलिए इनको थोड़ा सा टाइम मिल गया कि चलो पाकिस्तान की भी बात कर लें, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर लें। वैसे ये आजकल वो गरज बरस नहीं है शाहज़ेब खानज़ादा साहब के लबो लहजे में जो इमरान खान के दौर में होती थी कि इमरान खान की तस्वीरें चलाना, हमाद अज़हर की तस्वीरें चलाना, असद उमर की, वो मतलब ये कर दिया, वो कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, पता नहीं क्या होगा, मुल्क टूट जाएगा और ये सारी बातें। अब वो गरज बरस नहीं है, वो चीज़ नहीं है, वो उनकी उस तरह से तस्वीरें नहीं चल रही, उस तरह से उनके ऊपर बैशिंग नहीं हो रही, उनको उस तरह मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा रहा। हालांकि कहाँ 227 रुपये इंटरबैंक और फिक्स रखा हुआ है इसहाक डार ने, और 40 रुपये 35-40 रुपये ज़्यादा जो है वो ओपन मार्केट में। इतना बड़ा स्कैंडल, इतना बड़ा जुल्म, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये किसके जेब में पैसा जा रहा है, ये कौन बना रहा है। अगर इमरान खान का दौर होता तो फिर बहुत से लोगों की तस्वीरें चलती और पता नहीं ये कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जारी किए गए इलामे के मुताबिक सदर KCCI तारिक यूसुफ का कहना है कि स्टेट बैंक की हिदायत के बावजूद बैंक LCs नहीं खोल रहे हैं। बैंक खाम माल, खाने पीने की अशिया की LCs नहीं खोल रहे हैं। फल, सब्जियों, दाल, अद्वियात और दीगर जरूरी मसनूआत की LCs नहीं खोली जा रही हैं। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि जरूरी अशिया की कमर्शियल और सनती दरामदार से यकसा सलूक किया जाए। बंदरगाह पर फंसे कंटेनर्स पर डैमेज की मालियत दरामदी सामान से ज्यादा हो गई है। कंटेनर्स पर डैमेज खत्म करके कंटेनर्स क्लियर किए जाएं, कंटेनर्स क्लियर करके पाकिस्तान के साथ खराब होने से बचाई जाए। दूसरी तरफ हुकूमत को पहले 6 माह में FBR रेवेन्यू में टारगेट से 214 अरब रुपए की कमी का सामना है और आज मेहताब अदर की खबर के मुताबिक इस सब में हुकूमत यह सोच रही है कि कमर्शियल बैंक्स के मुनाफे पर 50 से 70% का टैक्स लगाया जाए, जैसे मगरबी ममालिक में तेल और गैस की कंपनीज पर लगाया गया, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बाद तेल और गैस की कीमतें बढ़ने के बाद एनर्जी कंपनीज ने बहुत मुनाफा कमाया था और हुकूमत बैंक्स पर टैक्स बढ़ाकर 25 से 35 अरब रुपए हासिल करने का टारगेट कर रही है, क्योंकि यहाँ बैंक से बहुत मुनाफा कमाया था। इसके अलावा दरामदार पर 1 से 3% फ्लड लेवी ज़ेर गौर है ताकि 60 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया जा सके। और जो पाकिस्तान के कर्ज के शुमार सामने आए उसके मुताबिक नवंबर 2022 तक पाकिस्तान का टोटल कर्जा 50,904 अरब रुपए पर पहुंच चुका है, यानी नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के एक साल में पाकिस्तान के कर्जे में 24.2% का इजाफा हो चुका है और इसमें पाकिस्तान का डोमेस्टिक कर्जा 22.7% इजाफे के साथ ये जो एक साल में इजाफा हुआ ये वही दौर है जब ये तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी हो रही थी, इनको मुसलत करने की तैयारी हो रही थी और फिर इनको मुसलत किया गया और अब एक साल में 24% इजाफा हुआ हमारे कर्ज़ों में और 50,000 अरब हमारा कर्जा हो गया। ये सूरत हाल है। 32,930 अरब रुपए पर पहुंच चुका है और बैरूनी कर्जा 27.1% इजाफे के साथ पाकिस्तानी रुपयों में 17,974 अरब रुपए पर पहुंच चुका है, यानी पाकिस्तान का बुलंद करंट अकाउंट खसारा, बुलंद फिस्कल खसारा और रुपए का मुसलसल गिरना मुल्क पर कर्जे के बोझ में मुसलसल इजाफा कर रहा है। दोस्त ममालिक पैसे नहीं दे रहे हैं और कमर्शियल बैंक पाकिस्तान की मुआशी हालात, क्रेडिट रेटिंग्स और डिफॉल्ट रेट देखते हुए दुगनी शरह सूद का तकाजा कर रहे हैं। दुबई की कमर्शियल बैंक से भी पाकिस्तान को तवक्को थी कि $1 अरब का रोल ओवर हो जाएगा, मगर शहबाज राना की खबर के मुताबिक इन कमर्शियल बैंक्स ने रोल ओवर के लिए तकरीबन दुगनी शरह सूद का मुतालबा कर दिया है और हुकूमत इस महंगे रेट पर $1 अरब का रोल ओवर लेने से इनकार कर रही है। मगर वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की उम्मीद है कि सऊदी अरब और चीन से मज़ीद डिपॉजिट्स जल्द मिल जाएंगे। Inshallah, in next, within this month, much earlier than the end of the month, inshallah, we'll get this support, inshallah. But for me, in matter of days, not weeks, Saudi will beef up their deposit, inshallah.
मगर 1 महीने पहले भी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने यही दावा किया था कि 2 हफ्ते में सऊदी अरब से पैसे आ जाएंगे। एक चीज तय है कि अब $2.1 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, वो तो 52% डाउन है। 4 महीने में $348 मिलियन आई है, वो नहीं आएगी। $3 अरब हमें बैन अवी मार्केट से लेने थे, सुकूक के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए। नजर आ रहा है जो पाकिस्तान का क्रेडिट रिस्क है कि वो भी हमें नहीं मिल पाएंगे। तो हम शॉर्ट तो है, वो पैसे कहां से आएंगे? हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। हम किसी फ्रेंडली कंट्री से $3 अरब एक्स्ट्रा डिपॉजिट ले रहे हैं। हमारी बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह मिलेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ 2 वीक्स। अच्छा, 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो आप कह रहे हैं, ये जो आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर कह रहे हैं, एक दोस्त मुल्क है जिससे $3 अरब पाकिस्तान को मिल जाएंगे, आपको उम्मीद है? जी 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 इंशाल्लाह। और अपने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले मुत्तहदा अरब अमारात के सदर और चीन के वज़ीर आज़म से बात की है, मगर अब तक कोई पेशरफ की खबर नहीं आई है। और अगर आ भी जाए तो भी दोस्त ममालिक से मिलने वाले पैसे आरसी रिलीज तो दे सकते हैं, मगर मुस्तकिल हल नहीं हो सकते। मुआशी माहिरीन की राय है कि IMF की शराइत मानना और मुल्क की मईशत में रिफॉर्म्स करना पाकिस्तान ही के मफाद में है, क्योंकि रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो दोस्त ममालिक से मिलने वाले पैसे भी खत्म हो जाएंगे और पाकिस्तान दोबारा वही खड़ा होगा जहां आज खड़ा है। पाकिस्तान को इस साल के लिए $31 अरब दरकार है, जिनमें से $6 अरब की वापस अदायगी कर दी है और $4 अरब रोल ओवर हो चुका है। मगर अपनी कर्ज की अदायगी और करंट अकाउंट खसारे से निपटने के लिए मजीद $21 अरब दरकार है। सिर्फ अगले 3 माह की बरूनी कर्ज की अदायगियों के लिए $8.3 अरब दरकार है। अगले 3 साल में $75 अरब दरकार है। और हमारी बरामदात और तरसीलात ज़र दोनों ही गिर रही है, यानी डॉलर्स हमारे पास नहीं है। दिसंबर के महीने के जो आमदोशुमार आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान का तजारती खसारा फिर से तवक्का से बुलंद आया है और एक बार फिर $700 मिलियन तक के करंट अकाउंट खसारे का खर्चा पैदा हो गया है, क्योंकि इतलात है कि तरसीलात ज़र में भी मजीद कमी आई है और वो मुमकिन तौर पर $2 अरब तक हो सकती है। जबकि दिसंबर के महीने में बरामदात गुज़िश्ता बरस से 17% कम यानी $2.3 अरब रही और बरामदात 32% कम यानी $5.1 अरब रही और तजारती खसारा 41% कम यानी $2.8 अरब रहा। तजारती खसारे में कमी आई है मगर सिर्फ $5.6 अरब के ज़रिए मुबादला के ज़खायर और IMF प्रोग्राम की अदम मौजूदगी इस तजारती खसारे पर भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। एक तरफ 22 करोड़ आबादी के मुल्क पाकिस्तान को इस सूरत हाल का सामना है और वो दोस्त ममालिक की तरफ देख रहा है, मगर दूसरी तरफ 10 करोड़ से ज्यादा आबादी के अरब अफ्रीकी मुसलमान मुल्क मिस्र की मुआशी सूरत हाल भी संगीन बुरान का शिकार है। दोस्त ममालिक ने उसकी भी मदद की। मैंने आपको जो सुनाया है इन 8 मिनट जो मैंने शाहज़ेब खानज़ादा साहब के आपको सुनाए हैं, इन 8 मिनट में कोई 20 नेगेटिव खबरें थी पाकिस्तान के लिए। ये एक प्रोग्राम की बात है। ओवरऑल अगर आप देखें तो 20 जो है वो नेगेटिव खबरें हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। और इन 8 मिनट में जियो जैसा चैनल जो कि इतने ज़्यादा फेवर में है शरीफ ख़ानदान के, नून लीग के, और बेनिफिशरी भी है उनका इश्तिहारात की माद में भी, और जो अभी इनका केस भी ख़त्म हुआ मुश्किल रहमान साहब का, जियो जैसा चैनल भी एक खबर भी पॉजिटिव नहीं दे सका, एक खबर नहीं पॉजिटिव दे सका जियो जैसा चैनल। ये हालात हो गए हैं नून लीग के कि जियो एक खबर पॉजिटिव नहीं दे सका। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत खौफनाक बात है कि पाकिस्तान किस नहज पर आ गया है। अब आ जाए इस बात पर जो मैंने आपको इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया था। देखें मेरी ये इस मामले में अब एनालिसिस नहीं है, मेरी इन्फॉर्मेशन है कि इस्टेब्लिशमेंट मुतबादिल प्लान के ऊपर काम कर रही है और बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट इसको देख रही है कि इसहाक़ डार की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर इस्टेब्लिशमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि जिस तरह से उन्होंने डॉलर को फिक्स रखा हुआ है, जो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे वो झूठ थे, गलत बयानी थे, धोखा थे, फ्रॉड थे। जिस तरह से उनको लाया गया, उनको अदालतों से रिलीफ दिलवाया गया, जुडिशरी को मैनेज किया गया, सब कुछ करके उनको मुसल्लत किया गया, उनको वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर बिठाया गया। उनके बहुत सारे मामला थे, इलेक्शन कमीशन में आगे पीछे हर जगह फंसे हुए थे, हर जगह से उनको निकाला गया कि जी, क्योंकि मरीम नवाज साहब ने कहा था कि अंकल अगर आप इनको ले आते हैं तो अंकल इसहाक़ डार सारे पाकिस्तान के मसाइल हल कर देंगे, लेकिन इसहाक़ डार ने आके और मज़ीद तबाही और बर्बादी कर दी है। और ये ख़ुद मुफ्ती इस्माइल भी ये बातें बता रहे हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने मुतबादिल प्लान्स के ऊपर काम कर रही है। और अगर नून लीग को ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट बैठकर तमाशा देखती रहेगी इनकी मज़ीद तबाही और बर्बादी की, तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि ये भी आप सुन रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये शाहज़ेब खानज़ादा साहब जो इनके हामी चैनल के ऊपर बात कर रहे थे कि अगर सऊदी अरब से $3 अरब मिल भी जाते हैं तो आगे 2-1 माह में हम वो पैसे भी खाएंगे और फिर भीख मांगने शुरू कर देंगे। ये मुस्तकिल हाल नहीं है। कोई एक ऐसी चीज़ आपने पिछले 10 माह में नहीं देखी इस हुकूमत ने आके की हो कि मुस्तकिल कोई हाल हो। शहबाज शरीफ को आपने सुना यहाँ इसी प्रोग्राम में, वो कह रहे हैं इधर से पैसे आ जाएंगे, उधर से पैसे आ जाएंगे, फलाना दोस्त दे देगा, फलाना मुल्क दे देगा, IMF दे देगा, फलाना कर्जा आ जाएगा, अवाम पे टैक्स लगा देंगे, अवाम को तबाह कर देंगे, अवाम को बर्बाद कर देंगे। खुद ये क्या करेंगे? जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस लाएंगे, जो नैब केसेस थे वहाँ से कोई रिकवरी हो जाती, कोई खुद ये बचत कर लेते। यहाँ पे तो 80 रुपये तो इन्होंने काबीना बना दी है। करप्शन, लूट मार, चोर बाजारी जारी है इस वक्त हर जगह के ऊपर। पैसा मोटा बनाया जा रहा है, माल बनाया जा रहा है। अभी तक अपने इक़्तिदार बचाने में है। उधर MQM है, वो कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराओ। इधर इन्होंने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवा दिए हैं। अदालतें, इदारे, इलेक्शन कमीशन सारे मिल के कह रहे हैं इलेक्शन ना हो बस। क्यों? इलेक्शन होगा तो इमरान खान आ जाएगा, वो नहीं आना चाहिए।
और इनको मुसलत रखा हुआ है, तो रखें जी आप इनको मुसलत। पता नहीं मुल्क का आप कब जो है वो सोचेंगे, लेकिन मुतबादिल बहरहाल इसके ऊपर बातचीत शुरू हो गई है कि मुतबादिल क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि इस तरह से जिस तरह नहज पे मुल्क पहुंच गया है ये ज़्यादा देर चीज़ें नहीं चल सकती। तो इस मौके के ऊपर अगर कोई बज़ाहिर कहेगा कि हम न्यूट्रल हैं, तो लोग नहीं मानेंगे कि 22-23 करोड़ लोग जो है वो तबाही और बर्बादी में गिर रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं, और अगर कोई बचा सकता था और वो कहे कि जी हम तो न्यूट्रल थे, और अगर न्यूट्रल भी होते तो फिर भी था। यहाँ तो ये है कि जो आग लगाने वाले हैं, तासुर यह है कि उन आग लगाने वालों को पेट्रोल और ईंधन फराहम किया जा रहा है कि और ज़्यादा आवाम को आग लगाओ, हम आपके साथ खड़े हैं ना, करो तबाही और करो बर्बादी, मुल्क की बुनियादें हिला दो। ये तासुर को दुरुस्त तासुर नहीं है। ये चीज़ें इदारे को जो है वो देखनी होंगी। लेकिन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की है कि मुतबादिल उधर बातचीत जारी है, नाम तक डिस्कस हो रहे हैं कि कौन जो है वो अगर सेटअप निगरान हुकूमत आएगी तो कौन कौन इकॉनमी से रिलेटेड जो शख्सियात हैं वो उसमें शामिल होंगी। बल्कि एक शख्सियत का नाम भी बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उनका नाम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है और उस पर डिस्कशन की जा रही है, और वो जो नाम है वो इमरान खान के दौर हुकूमत में एक अहम ओहदे पर वो शख्सियत मौजूद थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।